ये एक ट्रैप जानवर है, जब हर किस्म का बंदा मुख्तलिफ चीज़ें कर रहा है। जिससे शादी हुई है वो इसको रिजेक्ट कर रहा है, जिससे नहीं हुई वो उसके पीछे प्रेडेटर की तरह पड़ा हुआ है। तो बेसिकली शी इज़ अ ट्रैप्ड एनिमल एंड शी इज़ ट्राइंग टू मेक द बेस्ट एंड इसके साथ आगे जाके और जुल्म होगा, तब जाके ये और शेरनी बनेगी। आई थिंक क्या होगा कि ये इवेंचुअली जब ये शादी कंज्यूमेट होगी और इसकी प्रेगनेंसी शुरू होगी, उसके बाद ये जाके रंग अपने बदलेगी और फिर उसमें एक शेरनी निकलेगी, बिकॉज शी नोज़ कि दे वांट द। और सबसे ज़्यादा क्या नाम था, शबाब। सबसे ज़्यादा शबाब उसको और प्रोटेक्ट करेगी, बिकॉज देन शील बी विद चाइल्ड। ये जो मुझे लग रहा है, आई माइट बी रॉन्ग, बट ये है कि बिल्डअप है। अच्छा, मुझे ये ड्रामा अच्छा लगता है क्योंकि इट्स वेरी टिपिकल सिराज उल हक टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एंड आई फील सिराज विद एवरी ड्रामा इज गेटिंग बेटर एंड बेटर विद हिज एस्थेटिक्स। इसमें चाहे लोकेशन हो, रूम्स हो, वार्डरोब्स हो, बदल देता है, वार्डरोब हो, शक्लें हो, कुछ पता नहीं क्या है, अमेजिंग चीज़ है। चलो डायरेक्शन पे आएंगे तो मैं बोलूँगी, लेकिन अबाउट लाइटिंग एंड ऑल, बट आई फील कि आई एम एंजॉइंग इट बिकॉज फॉर व्हाट इट इज़, आई नो व्हाट इट इज़ एंड आई डोंट वांट, मैं नहीं कह रही कि ये ज़्यादा या कम है, जो है सो है, उसका मज़ा आ रहा है मुझे। और इसमें जो कैरेक्टर्स अब और डेवलप और इवॉल्व हो रहे हैं, उनमें बड़ा मज़ा आ रहा है। जैसे सोहेल समीर का जो कैरेक्टर अब आके जो निकल रहा है ना, बहुत स्लीज़ी, और वो सॉरी मैं कह रहा हूँ, वो ज़ीक्यू का कैरेक्टर सारे, बट आई थिंक सोहेल समीर, वाओ। नादिया, ये जो अभी जो इसके वो भी आता है ना, जो भाई जो मर गया, हाँ, इसकी सोचों में आता है। मैं तो इस पे भी कंफ्यूज हूँ कि शुरू में कहाँ से इसको इतनी मोहब्बत थी, वो उसके पीछे भागता था। इतने सीन हुए कि झूठी चाय भी पिए, सारा कुछ हुआ है। नहीं, बट वो करता था ना, द बॉय यूज्ड टू डू इट। शी वाज ऑलवेज ठंडा विद हिम ना, शी वाज कूल, शी वाज नेवर मैडली इन लव विद दिस बॉय। लेकिन हमें जो फ्लैशबैक दिखा रहे हैं उनका था, बाद में अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आई नो, बट इतनी भी नहीं जितना वो इसको याद कर रही है, और गिफ्ट भी मिल रहे हैं, ज्वेलरी। अभी ये तो लैला मजनू बन गया है ना, या तो लैला मजनू। तो शायद उन्होंने खुद डिस्क्लोज नहीं किया इनिशियली, बाद में करना शुरू किया कि एक्चुअली बाद में उनका चलना शुरू हो गया था, इस वजह से, क्योंकि जवाब मिल गया ना। ड्रामे में दिखाना चाहिए था कि ये ऑलरेडी इन रिलेशनशिप हैं, पसंद करते हैं। अभी तो क्लियर, वो ब्लंडर ये था कि उसमें दिखाया कि एकदम मिले हैं, उसने इसको कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती है। ऑलरेडी दिखाना चाहिए था कि पसंद करते हैं एक दूसरे को, फिर ठीक था, फिर इतना टाइम लैप्स समझ आता है। बट देयर इज डेफिनेटली कंफ्यूजन बिकॉज़ द वे शी इज रिमेंबरिंग हिम इज लाइक पता नहीं कोई आशिक मर गया है। ऐसा ही है नहीं उन्होंने। अब तो हाँ, और अगर आशिक था तो फिर ये बड़े भाई के साथ क्या सीन चल रहा है? अब तो खैर अब तो सर्वाइवल मोड आ रहा है, अब तो सर्वाइवल मोड आ रहा है। नहीं है, इसको प्रोटेक्शन मांगनी चाहिए थी कि आपसे मेरा निकाह हुआ है, मेरी हिफाजत आप पे फर्ज है, ये नहीं कि मुझे इंसाफ दें। समझ रहे हैं? So anyway, that comes down to content department issues also. Anyway, I am enjoying it for मज़े का है, उसमें चमक धमक, beautiful frames, beautiful looking people, फिल्मी शॉट्स मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं सारी। So I would say with of course technical issues, I would definitely give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up। यार आप लोग ये हमेशा कोशिश में रहते हैं कि जिस चीज़ का सेंस नहीं होता उसका सेंस कैसे बनाया हो। एग्जैक्टली। अब मैं बार बार कहती हूँ इसको सेंस ना बनाने की कोशिश करें, लुक एट इट फॉर व्हाट इट इज। इट्स जस्ट में भी अच्छा नहीं है, इससे मेरा ठीक है जी, सेम वेवलेंथ पे। इट्स ओवरली ड्रामेटिक, फिल्मी, वेरी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टाइप ऑफ फैंटास्टिकल टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो आप उधर ही उसको देखें ना। आप, मेरा मतलब है कि अगर कोई सीरियस ड्रामा देखना तो आप किसी और चैनल पे चले जाए ना। अरे तो हम सीरियस ना ले। हाँ, तो आप गायन देख रहे हैं जो लेकिन अगर नंबर नहीं दे रहे हैं तो उसकी वजह तो बतानी पड़ेगी। हाई ड्रामा टाइप अनरियलिस्टिक काइंड ऑफ अप्रोच टू अ वेरी फिल्मिक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ना। सही। तो उसमें यह कि वो आपको, वो चाहते ही नहीं कि आप उसको प्रैक्टिकलिटी में ले जाएं, वो आपको लेके जा रहे हैं फैंटेसी वाली दुनिया में, गंदी फैंटेसी, जहाँ ये चीज़ें हो, हाँ गंद भी है, साफ जो भी, बट दे टेकिंग यू इनटू सम काइंड ऑफ अ डिफरेंट माइंड सेट। और सिराज इज टेकिंग यू टू अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड सेट के लेट्स गो इनटू दिस फैंटेसी ऑफ दिस दुनिया जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। मेरा मतलब यहाँ पे आप लड़की को बंद भी कर सकते हैं, उसको आप भूखा भी रख सकते हैं, आप उसको विदाउट कंसेंट आप उसका रेप भी कर सकते हैं, और आप फिर भी साई होंगे। हाँ, ये सारा चल रहा है, वो फिर भी asking for more. So it's not really one of those serious practical type dramas. It's basically a fantasy. In fact, Siraj is very good at this. He likes, जैसे तेरे बिन भी fantasy में चला, इतना fantasy था तेरे बिन, एंड में बहुत ही बुरा था, बहुत। but this is the genre that this बहुत fictional character होते हैं, उनके team likes. stories भी ऐसी होती हैं। हाँ, it's very much about, you know, it's a खाबी sort of दुनिया and all. But if you come down to trying to make sense of it, फिर तो उसमें तो बहुत गड़बड़ है। एंड है इस स्टोरी में, जैसे मैंने कहा कि अब राइटिंग में जब भाई का अगर इन्होंने इस्टेब्लिश नहीं किया कि बहुत मोहब्बत थी, तो एकदम से ये लैला मजनू को याद कर रही है,
सडनली वो उसको हर जगह उसको नजर आता है, क्यों कैसे? शी वाज नेवर दैट मैडली इन लव विद, एटलीस्ट दे हैव नॉट एस्टैब्लिश्ड द लव येट। द अदर थिंग इज दैट ट्रैप्ड एनिमल है, चले आई एम अंडरस्टैंडिंग कि ये एक बेसिकली एक वो जानवर की तरह एक पिंजरे में बंद हो चुकी है, इसकी मजबूरी थी, बाप को बचाने के लिए एक सौदा हो चुका तो इधर आके बैठ गई। अब मजबूरी में क्या होता है अब देखते हैं, अब जुल्म की इंतहा क्या होगी फॉर हर टू बिकम द डायन इवेंचुअली, ये देखना होगा। वही हुक है, अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। अभी तो ट्रांजिशंस इसकी ना थोड़ी सी जैसे आई वुड थिंक हर कोशिश इज टू क्विक, ये जो कोशिश में है ना वो बहुत जल्दी हुई। उसे नूरी की बात फौरन मान ली। अच्छा नहीं नूरी का मेकअप चेक करो। अरे भाई बाकी सब छोड़ दें यार, मुझे तो लग रहा है ये तो नूरी की कहानी है। ये जी मुझे भी लग रही है नूरी है। नूरी, अच्छा नूरी ने जो अपने आईब्रोज पता नहीं कितने अच्छे पार्लर से बना के आई है। आई लव हर में उसकी शाइन ज्यादा करी है स्किन मैं हैबिट आपको से ये ज्यादा। बता रही हूँ ना, तो मैं नूरी की आपको- कहानी है ये तो। ये मैं आपको बता रहा हूँ अंदर की बात कि ये जो घराना है ना, इसमें दो ब्यूटिशियन आती हैं रोज सुबह, एक बड़ों को तैयार करती हैं, एक स्टाफ को तैयार करती हैं, बिकॉज जवार शाह जो है उसको शौक है कि सिर्फ हुस्न परस्त है। हुस्न परस्त है, तो उनको अच्छी हर चीजें तरह का चाहिए। स्टाफ है। हाँ नूरी नहीं, बट नूरी भी एक तो नूरी है, है उनकी अलग अच्छा, ब्यूटिशियन है, नहीं हेयर स्टाइलिस्ट अलग है जो आता है उस घराने में। इट्स अ फैंटेसी स्टोरी। यस इट्स अ फैंटेसी, बिकॉज देखिए ना अगर फैंटेसी ना होता तो फिर एकदम से नूरी को इतना सिंपैथी क्यों हुआ इस लड़की से? सडनली उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई है, यस है ना, उसको बचा रही है वो साथ में बैठ के देखते हैं ना उसकी वीडियोस। नहीं, और जगह जगह उसको बचा रही है, जगह जगह उसको कह रही है देखो नहीं परेशान, चलो कुछ खा लो। Why has नूरी suddenly flipped? वो हुनैन, और सोचो हुनैन की देख के तस्वीरें दोनों रो रही हैं, हाय फीका मर I गया। don't understand. आपको समझ में आया? नूरी का किसी को समझ में आया? हाँ यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा, आपको समझ आया? तो फैंटेसी है ना, तो फैंटेसी में चले गए। सडनली नूरी इज मैंने बिकम अ 90s का सेवियर। जोक मारा है, जिनको मेरी फ्रेंड्स होंगे समझ गए होंगे मैंने क्या बात मेरी की। बात सुनो ना, तो नूरी अब सेवियर बन गई है। हाँ जी, पहले इससे नफरत करती थी बिकॉज उसका लव इंटरेस्ट था भाई जो मर गया है, और ये आ गई बीच में, तो डैन तो इसकी बनी वो। सही बात है। आई लव नूरी, आई लव यू नूरी। नूरी has suddenly become the savior for this girl। अच्छा नूरी जो तैयार होके आई है माशाल्लाह। अतीका जी, मतलब मैंने उस नूरी घर की का तो बजट देखा है, जैसे टैंकर पानी डलवाने का होता है, इलेक्ट्रिकल बिजली का बिल होता है, गैस का बिल होता है, ऐसे ब्यूटिशियंस का बिल अलग होता है। और नूरी तो वो कभी उस घर काम की नहीं कर रही उसमें- होती। नहीं, हाँ, और कभी एक और काम सवाल नहीं कर देखिए, रही। एक और सवाल ये हेड भी कर होता रही है है सबको। कि जो ये सोहेल समीर वो इतना अच्छा ये रोल कर रहे हैं माशाल्लाह, वेरी लवली। एंड चलो ये एक नई लड़की आ गई घर में, नूरी भी बैठी हुई थी, एग्जैक्टली। कभी नूरी भी वहाँ कोशिश की साफ हो क्या? चुका है। क्या पता साफ? इस कैरेक्टर ने छोड़ा होगा। छोड़ा होगा, क्या हो गया थी जी, ये तो नहीं, understood। अब दूसरी नौकरानी जेलस हो रही है, वाह रे वाह, पहले जवाब साई फिर मेरा नंबर कब आएगा। अच्छा यहाँ देखिए, आपने डायरेक्टर को क्रेडिट भी देना है कि उन्होंने एक से ज्यादा नौकरानी दिखाई। हाँ ये भी यार, ये अक्सर मैं होता है, लिस्ट में हुई नहीं। इतने बड़े घर में ना एक मुलाजिम चल रहा होता है, इतने बड़े महल में एक अच्छा मुलाजिम। वो नहीं मेकअप कर रही दूसरी वाली। आप एटलीस्ट 3 दिखाए हैं, कहना चाहिए तुम भी makeup वो रिटायर्ड हो गई है। But Noori is like not been a victim to this guy who's trying to now get this- अंडरस्टूड Of बात है course. अतीका जी, ऑब्वियसली हुआ होगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ नहीं नहीं हाय, क्या ऐसा बात कुछ- लेकिन आप अधिका जी इससे का आगे लगा चले। झटका बरहम। हाँ नहीं, ये क्या है? What's going on? यस यही पूछ रहे हैं क्या है। तो फैंटेसी में हम चले गए, तो enjoy फिर तो it. सुन मेरे दिल भी फैंटेसी थी, Of course, ये आज सारा 10-10 नंबर दे देते उसको। भैया आप, मेरा मतलब है कि आप देखें ना, इसमें कोई सर पैर समझ में आ रही है? कौन सी औरत एक और भैया आप इन विट्रो कर लेते हैं, आप अडॉप्ट कर लेते हैं, कौन सी औरत एक और औरत को लाके कहती तू बच्चा पैदा कर मेरे लिए? और चली जाती है 2-2 दिन के लिए। Can you imagine? So ये तो this is a fantasy, right? I mean, I have never heard of any woman in our society. चलो शायद बाहर the हो रहा है। guy's fantasy actually. हमारी सोसाइटी में ये नहीं हो। अच्छा बाहर के मुल्क में ये होता है कि आप बेसिकली किसी को सेरोगेट मदर कहते हैं, हाँ, ना, बिल्कुल। फर्टिलिटी के थ्रू। बिल्कुल। वहाँ पे भी ये नहीं कहते जाएं जी हाँ, कमरे जी, में जरा बिल्कुल। आइए ना जरा मैं पायना ताड़ा अरेंजमेंट कितना है। आइए ना मैं आपको स्नैक्स पायना, आ जाओ, आ जाओ। बुफे लगा हुआ है पूरा, और आपको खाना पीना भी दे देंगे हमारा, आप आए इधर अपना ये good शो deed। आज बच्चे ना देखें। और शबाब की अम्मी गाइड कर रही हैं। तो मेरा मतलब ये कमाल fantasy- अम्मी है भाई। तो फिर नादिया फैंटेसी हुई ना, डर्टी फैंटेसी। इट्स अ डर्टी। और ये आदमी की फैंटेसी है, औरत की नहीं है प्लीज। आप दुनिया में कहीं भी देख ले, कोई भी लिखा होता औरत नहीं। किसी औरत को ऐसे पेश नहीं करता। कहते ना कुछ हमारे मेल राइटर्स है, जितना इतनी अच्छी औरत की कहानी लिखी है, हमारी 2 खवातीन ने आदमियों की इतनी शानदार कहानी लिखी है। सही है, ठीक है, लड़कियों ने भी कहा Beauty. अभी रंग दिखाएंगे। ब्यूटी। हाँ हाँ, उन्होंने भी रंग सही दिखाया। किया आपने। Anyway, I think for the writing, I would give it. It's a little. I mean, I'm enjoying it. Having said that, I'm enjoying it for whatever it is. दे दे नंबर। So I'm giving the writing, I would say, हो because जाते there's a lot of 6 for the writing, because बहुत अभी gaps हैं,
And for Siraj's effort in beautifying the frame and the lighting, I don't know Siraj, आप क्या पता नहीं, आप ही एक वाहिद डायरेक्टर हैं out of all the directors who make everybody look, he really makes everybody look beautiful. मूड जो अच्छा रहता है आप देखो ना, मजे के सीन है। मेरा मतलब है कोई भी वो नहीं लगता, किसी की हल्के नहीं नजर आ रही, किसी की लाइंस, मैं तो अपने देख के कहा लाइन नहीं, जो दूसरी नौकरानी है ना वो नहीं बेचारी, वो ग्लैमरस नहीं आ रही। लेकिन बेसिकली look at all the they are all good looking people, but दूसरी जगहों पे भी काम करते थे, प्यारे नहीं लाइट राइट नहीं, बट इन सिराज's frames, अब मैंने सुकून किया सिराज के साथ, आई थिंक आई लुक माई बेस्ट, बिकॉज वो जो लाइटिंग देता है ये डायरेक्टर, मेक्स यू लुक लाइक यू नो, आप एक ग्लो सा आ रहा होता है आपका, खासा पे नूरी की। हाँ नूरी, मैं हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बाकी जो मेड्स रह गई हैं उनका भी मेकअप करें उनको भी उनसे भी इंसाफ करें आप, ये यार उनसे भी इंसाफ होना चाहिए, ये क्या बात नहीं, जवाब का इंसाफ करता है उनसे भी इंसाफ करेगा। उनका मेकअप होगा तो सुहेल की नजर जाएगी उन पे। एक और ब्लंडर मैं बताऊं, बोले पप्पा जो डैडी थे, जब इससे पहले ये गया था तो पापा की पिटाई हुई थी, थोड़ा सा इधर निशान था ये, अब जब कुछ दिनों बाद गए तो उसकी टांग भी टूटी है, प्लास्टर भी लगा हुआ है, पहले फिर झगड़ा हुआ है, बताया उन्होंने, कहती कल ये गए थे, वो तो पिछली दफा था। नहीं वो तो अलग मार खा के आया था, जवारी घर से मार खा के आया था, फिर वो कहती है निदा मुमताज कहता है कि अभी उधार मांगने गए थे। नहीं वो और है, अभी तो वो आया ही नहीं ना जवार, ये तो निदा मुमताज और इसका सीन था पप्पा का, तो पप्पा तो पूरी पट्टियों में थे। हाँ लेकिन नहीं उसमें नहीं बोल, वो पहले सीन में था, उसमें पट्टियां नहीं थी मुकरम, समझो पहले सीन में इसने जवार को बताया कि इनकी कल लड़ाई हुई है, ठीक है। अगला सीन जो इस एपिसोड में आता है उसमें निदा मुमताज घर आई है, हाँ भाई मैं तो वहां गई थी, उसमें उसको पट्टियां और चोटें लगी हुई हैं। में उसको वो कहता है कि उसने कल मुझे मारा है, माँ से जलील करके निकाला और तू उसी घर में चली गई, उसमें 2 दिन बाद और पट्टियां और चोटें हो गई। अच्छा मैंने राइटिंग को क्या दिया? आपने 6 I think writing 6, and I will give the director for the beautification and the lovely frames and the camera work and everything, I would give him 7. ओके जी। हदीका जी, सुहेल समीर मैं भी शायद I think मैं I'll go back to जो मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि I think she's miscast, because अभी भी आपको ना वो मजलूम नहीं लग रही, लगी नहीं रही। अब वो तो बेचारी नहीं लग अजीब रही से ही वाकई फीलिंग आ रही है ना, जी, अब तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। तो मेरा मतलब है कि जो वो हजम ही नहीं हो रहा, वो कैरेक्टर ही हजम में नहीं हो रहा, बिकॉज शी इज लुकिंग टू मैच्योर फॉर द रोल एंड शी इज लुकिंग टू ब्यूटीफुल फॉर द रोल। Mahwish is a beautiful woman, too polished, too beautiful, too mature, too much of a woman, you know. तो वो एक vulnerability नहीं आ रही इसमें, और इसमें वो feeling नहीं आ रही जो आनी चाहिए इस किस्म के situation में। अब मैं ये पहले दिन से कह रही थी, because I felt कि they needed somebody with more of a vulnerable feel to her, you know, उस हवाले से। And as far as Sohail Sameer is concerned, सच अ पक्का कमीना, ही इज कम आउट, वाह 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 वाह, आई मीन फैंटास्टिक। एंड सुहेल के आप कितने सारे काम देखते हैं, इतनी वेरिएशन लाते हैं, अभी वो दस्तक में भी हम उनको देख रहे हैं, टोटली डिफरेंट मामू, एंड देन फिर हम देख रहे हैं इनको, अभी वो एक ईद की फिल्म आई थी सरमद की, टोटली डिफरेंट कैरेक्टर देयर, सो आई थिंक सुहेल इज जस्ट फैंटास्टिक। सो मैं विश नॉट बिकॉज you have not done your best, just because I feel that you were placed incorrectly, I would give you a 6, and Sohail I would give an 8 for sure.